रुद्रपुर नगर निगम सभागार में रक्षाबंधन पर्व पारंपरिक उल्लास और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिला कर्मचारियों, पर्यावरण मित्र बहनों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जिसमें IAS, PCS और तकनीकी कोर्सों की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इससे महिलाओं को स्वरोजगार और सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त होंगे। नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने महापौर की घोषणाओं का समर्थन करते हुए कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिला सशक्तिकरण के विजन से प्रेरित है। तो देखिए, रुद्रपुर में खुलेगा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर। महिलाओं को एक सौगात दी गई है। महिला समूहों को कई सुविधाएं इससे मिलेंगी। ट्रेनिंग सेंटर खुलने से कई सुविधाएं महिलाओं के लिए होंगी। यहां पर नगर आयुक्त ने इस पहल की सराहना भी की है। जिस तरीके से जो है महिलाओं के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, कई पहल की जा रही हैं और इसी कड़ी में ये भी एक कदम जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाया गया है। रुद्रपुर में अब महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। इसकी सराहना चारों ओर हो रही है। महिला समूहों को इससे कई सुविधाएं अब यहाँ पर मिलेंगी। नगर आयुक्त ने इस पहल की सराहना भी की है। हर्षोल्लास से नगर निगम में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। देखिए किस तरीके से रक्षाबंधन की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो हैं नज़र आ रही हैं और उन्हें उपहार भी भेंट किए गए हैं। तो बड़ी ही उमंग, उत्साह, उल्लास के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व को इन तमाम महिलाओं ने मनाया और रक्षाबंधन के खास मौके पर, खास अवसर पर महिलाओं को सौगात भी दी गई है। अब महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो है इससे खुलेगा और कई सुविधाएं इससे जो है महिलाओं के लिए मिलने वाली हैं। तो एक बड़ी सौगात रक्षाबंधन के इस पर्व पर, इस अवसर पर, इस पावन पर्व पर जो है एक बड़ी सौगात इसे माना जा सकता है उन महिला समूहों के लिए। और हमारे समूह की बहनों के साथ हमारे नगर आयुक्त श्री दुर्गापाल जी और हमने मिलकर बहनों से राखी बंधवाई, उनका आशीर्वाद लिया और आज हमने विशेष रूप से अपनी बहनों के लिए ये घोषणा भी की है कि नगर निगम क्षेत्र की जो बहनें हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उनके लिए हम फ्री ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम एक यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, चाहे वो अन्य नौकरियों की तैयारी हो, उन सब के लिए भी हम उनको अच्छी एजुकेशन देने का काम करेंगे। उनके लिए कुछ अच्छे नोट्स उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जो हमारे सीनियर IAS हैं, PCS हैं, उन अधिकारियों के माध्यम से भी उनको क्लास दिलवाने का प्रयास करेंगे। हमारे नगर आयुक्त जी वहाँ क्लास करेंगे, DM। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आपदाग्रस्त चिपल घाट और कलगड्डी गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री और सरकार के सामूहिक प्रयासों से मात्र 48 घंटे में वेली ब्रिज कलगड्डी पहुंचा दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में नया और मजबूत पुल भी तैयार हो जाएगा, जिससे आवागमन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री रावत ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सबसे पहले प्रभावित लोगों की जान बचाना और फिर उन्हें राहत सामग्री, आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है और पूरी सरकार, प्रशासन और प्रदेशवासी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। तो देखिए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है धन सिंह रावत ने और देखिए प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। लोगों के बीच वो पहुंचे थे, ज़मीनी हकीकत को उन्हें जाना, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना और देखिए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो ये पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आपदाग्रस्त चिपल घाट और कलगड्डी गांव पहुंचे हुए थे। उन्होंने दौरा कर स्थिति का वहां पर जायजा लिया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी और हर संभव मदद का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री और सरकार जो है सामूहिक प्रयास कर रही है। मात्र 48 घंटे में वेली ब्रिज कलगड्डी पहुंचा दिया गया है।
आने वाले कुछ दिनों में भी नया और मजबूत पुल जो है तैयार किया जाएगा, जिससे आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना किसी को नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मंत्री रावत ने ये भी कहा कि आपदा की इस घड़ी में सबसे पहले प्रभावित लोगों की जान बचाना और फिर उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराना, आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी सरकार, प्रशासन और प्रदेशवासी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। जो आपदा आई है इसके संबंध में वार्ता की है और एनएचआई के अधिकारियों को माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जो मार्ग हमारे खराब हुए हैं उनको ठीक करने के लिए, और माननीय सांसद जी ने भी आज ही दूरभाष पर मुझे अवगत कराया। और जो अपना ये पाबो ब्लॉक है इसमें जो बुरासी है इसमें उन्होंने 5 लाख रुपए, सैंजी जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपदा आई है उसको 10 लाख रुपए, फलद्वाड़ी में 5 लाख रुपए और थैली सैंड ब्लॉक के कांडई और जमदरिया को 5-5 लाख रुपए और खिरसू विकास खंड के जोगड़ी में 5 लाख रुपए सांसद निधि से देने की घोषणा की है। के भी जो बहुत बड़ी आपदा आई थी हमारे क्षेत्र में, तो हमारा 121 से NH है, इसमें कलगड्डी में लगभग 40 मीटर का पुल बह गया था। और मैं NHI को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भारत सरकार को, बल्कि सरकार को, कि 2 दिन में हम लोग इस पुल को यहाँ पे लाने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि 4-5 दिन में जो है ये पुल बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। वैली ब्रिज के लिए मैंने पहले निर्देश दिए थे अपने NH के अधिकारियों को और आज यहाँ पे आ चुका है और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में। उत्तराखंड में विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले में जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। आपदा की स्थिति में जनहानि और विभागीय परिसंपत्तियों की क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी आवश्यक सेवा से जुड़े हुए विभागों को निर्देशित भी किया कि सड़कों की बहाली, पेयजल व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति को शीघ्र पुनः स्थापित किया जाए। उन्होंने इस कार्य को मिशन मोड में संचालित करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावित गांवों और क्षेत्रों में हुए जनहानि और संपत्ति की क्षति का मूल्यांकन तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 21 JCB मशीनों के तहत आपदा प्रभावित मोटर मार्गों पर कार्य किया जा रहा है। अब तक 25 मोटर मार्गों को अस्थायी रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि अन्य मार्गों पर कार्य तेजी से जारी है। तो देखिए, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया है, जनहानि का आकलन किया गया और अब तक 25 मार्ग जो हैं बदहाल स्थिति में, जिन्हें हालांकि सुधारने का कार्य भी किया जा रहा है और प्रशासन देखिए लगातार अलर्ट मोड में है। 3 दिन की भारी बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार भारी बारिश इन क्षेत्रों में हो रही है और प्रभावित क्षेत्रों में जन हानि का आकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अब देखिए, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और ऐसे में कई सड़कों की स्थिति जो है बदहाल हो चुकी है, अब कई मार्गों को अस्थायी तौर पर जो है बहाल करने के लिए भी कहा गया है। अभी पिछले 3 दिन तक काफ़ी हमारे यहाँ पे जो भी बहुत सारी क्षतियाँ हुई हैं और उसमें जो इंडिविजुअल क्षति हैं, जैसे मकान की क्षति या पशु हानि या इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही कुछ पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गाँव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। और उसी के संबंध में एक बैठक अभी रखी गई थी, जिसमें हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ हैं उनके साथ में और हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं बिजली पानी और सड़क रिलेटेड, उन सबके साथ में बैठक करके यही निर्देशित किया गया है कि ये सभी कुछ को एक प्रॉपर टीम बना के तत्काल रेस्टोरेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें और जितने भी इनको रिसोर्सेज हैं, चाहे JCBs करनी है तो बाहर से भी हायर कर लें, हमारे पाइपलाइंस एंड ऑल के लिए अलग अलग टीम्स बना के जो हमारे क्षतिग्रस्त गाँव हैं वहाँ पर भेज लें। और अस्थायी उत्तरकाशी से रेस्क्यू करके वापस लाए जा रहे लोगों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी बड़ा कदम उठाया है। परिवहन निगम की उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड के पास 15 बसें लगाई गई हैं। इसी तरह से चिनियाली सोड में भी 10 बसें लगाई गई हैं। तो वहीं ऋषिकेश में परिवहन निगम ने 10 बसें लगाई हुई हैं। सभी यात्रियों को निःशुल्क गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं जगह जगह परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी यात्रियों की मदद कर रहे हैं। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर भी जो है लोगों के लिए
पहुंचाया जा रहा है। ऋषिकेश में भी लोगों के लिए सहायता की जा रही। उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक बड़ा कदम उठाया और रेस्क्यू कर लाए जा रहे लोगों को अब गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। खबर उत्तराखंड से, जहां पर रामलीला समिति खोला की महिला कलाकार अब गांवों में प्रधान की बागडोर भी संभालेंगी। जी हां, रामलीला समिति के मंच से अपनी प्रतिभा निखारने वाली महिलाएं इस बार कई गांवों में प्रधान चुनकर आई हैं। उन्हीं में से एक अल्मोड़ा मुख्यालय से आली ग्राम सभा की नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान चुनी गई पारू उप्रेती, जिनका रामलीला कमेटी के संस्थापक, संयोजक और पूर्व दर्जा मंत्री सहित समस्त पदाधिकारियों ने ग्राम प्रधान का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री ने नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान को शॉल ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तरकाशी और चमोली जिलों के कई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उत्तरकाशी के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाड़ सहित कई सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 14 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन इन चुनावों को पूरी गंभीरता से ले रहा है और जमीनी स्तर पर समर्थन मजबूत कर रहा है। कोई नाराज नहीं, हम सबसे चर्चा करने के बाद ही तय करते हैं। और क्योंकि जब कोई पत्र पुराना होता है उस पत्र को इस तरीके से घुमा के वो लोग अपना ही नुकसान